یہ چائے श्री लंका के बागात से आई है। श्रीलंका सिर्फ अपनी चाय के लिए मशहूर नहीं है। क्रिकेट, टूरिज्म और हालिया दिनों में इन मनाजिर के लिए भी, जब अवाम की ताकत के जरिए करप्ट हुक्मरानों को बेताज किया गया। इस चाय के कप के साथ श्रीलंका की आज को उसके कल यानी कि माजी के रोशनी में देखेंगे। चाय से तो बरतानिया याद आता है। 1948 में बरतानिया से आज़ादी हासिल करने वाला श्रीलंका पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद 1951 में सोलोमन बंदरनाइके ने मुल्क की पहली लेफ्ट विंग सियासी जमात श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी तश्कील दी, जिसने मुल्क में सिन्हली ज़बान और तमिल अक़लियत से कशीदगी को फ़रोग़ दिया। When our country became independent, naturally the question arose of national language superseding English as the official language of the country. Sinhalese we decided upon as the official language. थोड़ा श्रीलंका की आबादी के तनासुब का भी आपको बताती चलूँ यहाँ, क्योंकि श्रीलंका की 75% आबादी बुद्ध मत सिन्हली, 15% बुद्ध मत तमिल और 10% मुस्लिम कम्युनिटी पर मुश्तमिल है। अब वापस तारीख पे बात करते हैं जो कुछ वायलेंट है। बंदरनाइके 1956 में श्रीलंका के वजीर आज़म बने, जिन्होंने बुद्ध मत को रियासती मजहब करार दिया। 1959 में उन्हें एक इंतहा पसंद बुद्धिस्ट मंक ने कत्ल कर दिया और एक गुमान है कि मंक्स पुरामुंह होते हैं। उनके कत्ल के बाद उनकी बेवा श्री मावो बंदरनाइके श्रीलंका की वजीर आज़म बनी, एक बार नहीं 3 बार। दिलचस्प बात यह है कि बेनज़ीर भुट्टो और मार्गरेट थैचर को भूल जाएं। श्री मावो बंदरनाइके दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी। You are the first woman prime minister in the world. Does this have any effect? Do you think it makes your influence less strong or more strong? I should say more strong. More strong. अप्रैल 1971 में बाएं बाजू की इंतहा पसंद जमात जनता विमुक्ति पेरमुना, एक सेकंड, जेवीपी के नाम से याद रखें, ज़्यादा आसान है। जेवीपी ने श्रीलंका में पहली हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह बगावत का आगाज़ किया, जिसे हुकूमत ने फ़ौज और पुलिस की मदद से कुचल दिया। अगले साल ही 9 आबादियाती असरात से निजात और मुल्क की तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे की बहाली के लिए 1972 में सिलोन का नाम श्रीलंका रख दिया गया और अब शुरू होता है एक बहुत मुश्किल दौर। 1976 में सिन्हली और तमिल बिरादरी के दरमियान तारीखी, नस्ली और लिसानी तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए, जब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलयालम नामी बागी तंजीम ने सर उठाया और हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ किया। बागियों को ताकत के जरिए रोकने की कोशिश 1983 की खाना जंगी का शाखसाना बनी, जिसने 26 साल श्रीलंका में आग और खून के दरिया बहाए और ब्लैक जुलाई जैसे इस्तिलाह सामने आए। नस्ली तशद्दुद और फसादात के इस खून रेज़ा दौर में तकरीबन 1 लाख अफराद मारे गए। सियासी रहनुमाओं और अवामी मकामात को निशाना बनाया गया, जिनमें 1991 में भारतीय वजीर आज़म राजीव गांधी और 1993 में श्रीलंकन सदर राणा सिंह प्रेमदासा का कत्ल शामिल है। अमेरिका, बरतानिया और भारत समेत कई ममालिक ने LTTE को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। 2009 में श्रीलंकन हुकूमत ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस करके तमिल बागियों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने और खाना जंगी के खात्मे का दावा किया। 2004 का सुनामी भी श्रीलंका की तारीख का एक बहुत बड़ा सानहा है, जिसने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस सानहे में 40,000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन उसके बाद बहाली और तामीर नौ की एक मजबूत कोशिश भी देखने में आई।
2019 में श्रीलंका एक बार फिर आलमी खबरों की जीनत बना जब 21 अप्रैल को ईस्टर के रोज़ मुल्क के कई चर्चेज और होटल्स को दहशतगर्द हमलों का निशाना बनाया गया। इन धमाकों में 250 से ज़्यादा अफराद हलाक और 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी कि आइसिस ने कबूल की थी। 2021 में हुकूमत ने ज़रई शोबे में सब्सिडी ख़त्म करने और कीमियाई खादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया, जिससे मुल्क की ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा और खुराक की कमी पैदा हुई। कोविड की आलमी वबा ने सयाहत को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। हुकूमत की तरफ से मुआशी पॉलिसियों में नाकामी और बदनवानी ने इक़्तिसादी बहरान को शदीद तर बना दिया, जो 2022 में श्रीलंका की दिवालिया का सबब बन गया। पेट्रोल और खाने पीने की अशिया के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। अवामी एहतजाज और सियासी दबाव के बाद राजापक्सा ने इस्तीफा दे दिया और नई हुकूमत ने आलमी बिरादरी से मदद की अपील की। वही IMF जिसके लिए हम भी कशकोल लिए फिरते हैं। और अब इसी साल का जायजा लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, उसके बाद पाकिस्तान और फिर उसके बाद इंडिया और अब श्रीलंका में इलेक्शंस हो रहे हैं। जनूबी एशिया के 5 ममालिक में इलेक्शंस हुए हैं इसी साल। सवाल ये है कि क्या इंतखाबात के जरिए वही चेहरे आते हैं या ताज उछाले जाएंगे।